एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें तो बड़ी खबर, शपथ समारोह को लेकर बैठकों का दौर जो है वो जारी है। हरियाणा बीजेपी की आज अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े बैठक लेंगे। कार्यवाहक सीएम नायब सैनी बैठक में मौजूद रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर करीब 12 बजे ये बैठक जो है वो होने जा रही है। तो महत्वपूर्ण बैठक, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा पर की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रभारी सतीश पुनिया समेत कई नेता शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों पर होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, शपथ समारोह को लेकर बैठकों का दौर जो है वो जारी है। हरियाणा बीजेपी की आज अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। महत्वपूर्ण जानकारी, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता में यह बैठक जो है होने जा रही है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर फिलहाल आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने जा रही है। बिल्कुल, हरियाणा में 17 अक्टूबर को सरकार के गठन को लेकर पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। सोमवार को जो है वो एक देर शाम को बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें तमाम पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई थी कि किस किस के पास कौन कौन से काम की जिम्मेदारी रहेगी। और इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विनोद तावड़े जो हैं वो लेंगे। और ये बैठक जो है वो करीब 12:30 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में शुरू होगी। इस बैठक में बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम को एक भव्य और सफल कार्यक्रम बनाने के लिए किस तरीके की रणनीति तैयार की गई है और कैसे जो है वो तैयारियां चल रही है, इसको लेकर समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। बैठक जो है वो 12:30 बजे शुरू होनी है और इस बैठक में तमाम जो रणनीति है वो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ही बनाई जानी है। सोमवार को जो बैठक देर शाम तक हुई थी उसमें नायब सिंह सैनी मौजूद नहीं थे और विनोद तावड़े उस बैठक में शामिल नहीं थे। आज जो होने वाली बैठक है उसमें नायब सिंह सैनी और विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे और पूरी एक रणनीति जो है वो कार्यक्रम को लेकर बनाई जाएगी। जी बिल्कुल पवन, और ये दिन जो है काफी महत्वपूर्ण, जितना हरियाणा की राजनीति के लिए उससे भी ज्यादा हरियाणा बीजेपी के लिए यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि पूरे मैंडेट जो मिला जिस तरीके से हरियाणा की जनता का, वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहा। तीसरी बार जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर हैट्रिक यहाँ पर लगाई है। अब एक दिन पहले विधायक दल की एक दिन पहले जो है जो जानकारी आ रही है, विधायक दल की बैठक भी जो है वो भी होने जा रही है। बिल्कुल, 17 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह है मुख्यमंत्री और मंत्रियों का, उससे पहले 16 तारीख यानी जो कल का दिन है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और भाजपा विधायक दल की जो बैठक है वो सुबह 10 बजे पंचकुला में जो भारतीय जनता पार्टी का पंचकमल कार्यालय है वहां पर होने जा रही है। पंचकमल में जो बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी उसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव जो हैं वो भी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो मोहनलाल यादव भी पहुंच रहे हैं। मोहनलाल यादव और अमित शाह जो हैं वो बीजेपी की विधायक दल की बैठक में बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में, विधायक दल की जो बैठक है उसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होना है। हरियाणा में भाजपा 2024 का जो चुनाव है वो नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ी है। मुख्यमंत्री उन्हें मार्च के महीने में बनाया गया था और उन्हें ही 2024 में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये घोषणा जो है वो की गई थी, ये ऐलान किया गया था। ऐसे में जो विधायक दल की बैठक है उसमें विधायक दल का नेता चुने जाने का फैसला होना है। सूत्रों की माने तो नायब सिंह सैनी के नाम पर ही आज जो वो सहमति बननी है, चूंकि पहले से ही ये तय है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से बात हो रही थी। उनका यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, एक पद्धति है, उसको फॉलो किया जाता है और उसी के तहत जो विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और फैसला जो है जो पहले से ही लगभग तय है वही होना है, लेकिन एक परंपरा और पद्धति को बरकरार रखा जाएगा। ओम प्रकाश धनखड़ का तो यहां तक कहना था कि तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार पीएम बने, उसके लिए भी एक परंपरा, एक पद्धति जो है वो अपनाई गई थी। और इसी तरीके की परंपरा और पद्धति जो भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपनाती है
वो अपनाई जाएगी और विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता के तौर पर जो है वो नायब सिंह सैनी का चुना जाना तय है। लेकिन एक परंपरा है, उसमें जब तक विधायक दल का नेता चुना नहीं जाता तब तक पार्टी कोई भी इस तरीके की जानकारी जो है वो साझा नहीं करती है। लेकिन एक जो घोषणा करके चेहरा मैदान में उतारा गया था, उसके मुताबिक नायब सिंह सैनी का चुना जाना लगभग तय है। तो विधायक दल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे और पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह और मोहनलाल यादव पहुंच रहेंगे। बिल्कुल। और पवन, अब तक जो परंपरा राजनीति जगत में चली आ रही थी कि हर साल, अब चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, एक परंपरा हमेशा रहती थी कि हर 5 साल में जो है वो सरकार बदलती है, वो भी हरियाणा में टूटती हुई नजर आ रही है। यानी ये समझा जा सकता है कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी के लिए कितना बड़ा मैंडेट, वो भी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा, उसके बाद बीजेपी के लिए मैंडेट जो है काफी ज्यादा यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस मैंडेट को जनता ने दिया है उस पर कितना, उन आशाओं पर कितना खरा उतरती है बीजेपी इन 5 सालों में, जो विकास के वायदे यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब कोई जिम्मेदारी बार बार मिलती है तो जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती भी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपने आप में एक इतिहास कायम किया है। चूंकि 50 साल से ज्यादा का हरियाणा है और 50 साल से ज्यादा के हरियाणा में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक राजनीतिक दल लगातार 3 बार सत्ता में जो है वो रहा हो। और भारतीय जनता पार्टी ने ये इतिहास बनाया है, अपने आप में ये एक बड़ी सफलता है, हैट्रिक है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही इस इतिहास को बनाया हुआ है, उस कड़ी में अब हरियाणा भी जुड़ गया है। और हरियाणा में 2014 में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ 47 सीटों के साथ जो है वो पहली बार सत्ता में आई। 2019 में बहुमत से कुछ दूर रही और गठबंधन के साथ सरकार बनाई। लेकिन 2024 के विधानसभा के चुनाव में जाने से पहले बीजेपी ने वो उस गठबंधन से बाहर आकर निर्दलीयों के समर्थन से पूरी तरीके से भाजपा की सरकार बनाने में सफलता हासिल की। और अब जब चुनाव हुआ 2024 विधानसभा का, तो उसमें 2014 का भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। स्पष्ट बहुमत के साथ 48 सीट जीतकर हरियाणा में तीसरी बार जो है वो सरकार बनाई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस तरीके की लोगों को उम्मीदें और आकांक्षाएं हैं उनके ऊपर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन जब आप लगातार एक राज्य में सत्ता में रहते हैं तो आपको अपने ही फैसलों को, अपने कामकाज को आगे बढ़ाना है, तो एक आसानी जरूर रहती है। लेकिन देखना यही होगा कि दूसरी बार जो नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि विधायक दल की बैठक में औपचारिकताएं होनी है और उसके बाद विधायक दल के नेता का चुनाव होना है। तो उनके मुख्यमंत्री और उनकी जो मंत्रिमंडल होगा वो किस तरीके से, कैसे हरियाणा को लेकर आगे बढ़ता है। अब और तो बीजेपी तो ये भी कहती आई है कि डबल इंजन की सरकार अब चलेगी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी अब बीजेपी की सरकार जो है वो होगी। तो जाहिर तौर पर विकास जो है वो कितना गति पकड़ पाता है वो देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। अब इंतजार रहेगा शपथ ग्रहण समारोह का, जिसकी तैयारियां हमने आपको दिखाई किस तरीके से युद्ध स्तर पर चल रही है। वक्त